हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनहैंसमेंट ऑफ पीएमएमसी। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का आपने पूरा एक्सप्लेनेशन पिछला वीडियो में देख लिया होगा। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वर्क कैसे करता है, वो उसके मटेरियल्स क्या क्या चीज़ों से बने होते हैं, हमने एक एक चीज़ एकदम डिटेलिंग में बात किया था, उसके फीचर्स के बारे में सब कुछ बात कर लिया था। राइट, तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, इसको यूज करके हम एमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं और उस एमीटर और वोल्ट मीटर का रेंज जो रेंज होता है उसको कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब हम पढ़ने वाले इनहैंसमेंट ऑफ पीएमएमसी। राइट, तो इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं एमीटर के बारे में। ठीक है, एमीटर। राइट, तो एमीटर का आपको आइडिया होना चाहिए कि एमीटर क्या है। एमीटर बल्कि कुछ नहीं बल्कि एमीटर मेजर्स करंट। ठीक है, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका करंट मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, इन सीरीज विथ लोड। तो ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में ही क्यों भाई, क्योंकि एमीटर जो है वो पहली बात तो करंट मेजर करता है, और अगर मुझे लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता लगाना है तो क्या मुझे एमीटर को भी लोड के सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में ही करंट सेम होता है। तो अगर जो लोड में करंट फ्लो होगा वही एमीटर में फ्लो होगा और एमीटर फिर उस करंट को मेजर कर पाएगा। राइट, इसलिए एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं इसके बारे में, it has some internal resistance ठीक है, एमीटर का, क्योंकि प्रैक्टिकल एमीटर जो रहेगा वो उसका कुछ ना कुछ अपना खुद का मीटर का रेसिस्टेंस होगा, और वो जो रेसिस्टेंस होगा एमीटर का वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। याद रहे, सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो अगर मुझे ड्रॉ करना हो एमीटर को, तो ये देखो, ये मेरा एक हो गया। इधर मैं बनाता हूं, एक केस लेता हूं मैं आइडियल एमीटर, आइडियल, और यहां पे बनाता हूं मैं प्रैक्टिकल। आइडियल एंड प्रैक्टिकल। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो ये आपका एमीटर जो है ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो गया। राइट, और यहां पे आइडियल एमीटर का यहां पे जो इंटरनल रेसिस्टेंस था आर इंटरनल, वो कितना हुआ, 0 ओम्स हो गया। ठीक है, तो आइडियल एमीटर का उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 ओम रहता है, और वो सीरीज में हम शॉर्ट सर्किट से डिनोट कर देते हैं। और ये आपका सप्लाई हो गया, वी सप्लाई, और ये आपका मीटर करंट हो गया, और जो कि आपका इक्वल रहेगा लोड करंट से। ठीक है, तो जो करंट मीटर में फ्लो हो रहा है वही आपका लोड में फ्लो हो रहा है, सीरीज कनेक्शन है, एमीटर ऐसे कनेक्टेड है। प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर मैं देखूं तो एमीटर जो होगा ये एमीटर हो गया, अब इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, ये आपका लोड है। राइट, ये भी लोड, और ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस ये आपका मिली ओम के रेंज में रहेगा। ठीक है, मिली ओम के रेंज में रहेगा। अभी भी आपका मीटर करंट और लोड करंट सेम ही है, सप्लाई ऐसा है। राइट, ठीक है, तो यहां पे मैं देख लिया कि थोड़ा सा एमीटर का आइडिया ले लिया कि एमीटर क्या चीज है। एमीटर करंट मेजर करता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड के, देखो सीरीज में कनेक्टेड है ताकि सेम करंट फ्लो हो और उस करंट को मेजर कर पाए वो। थर्ड, कि प्रैक्टिकल एमीटर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा जिसका रेंज होगा इन मिली ओम्स। ठीक है, इन मिली ओम्स। राइट, तो ये एमीटर का आइडिया ले लिया मैं। अब अगर मेरे को वोल्ट मीटर के बारे में बात करना हो तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का अगर मैं पॉइंट्स लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, जस्ट एमीटर के कंपैरिजन लिखता हूं।
एमीटर मेजर्स करंट, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज, मेजर्स ओपन सर्किट वोल्टेज, लिख देता हूं ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट। तो हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं एमीटर और वोल्ट मीटर का। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, वोल्ट मीटर जो रहेगा वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा लोड के, कनेक्टेड, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। पैरेलल में क्यों भाई, देखो क्योंकि अगर हमको लोड के अक्रॉस का वोल्टेज पता लगाना है, लोड के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अगर वो मुझे पता लगाना है तो आपको वोल्ट मीटर पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करना होगा क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम होता है। तो जितना वोल्टेज लोड में होगा उतना ही वोल्टेज वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा और उस वोल्टेज को वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा, राइट। तो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, करंट सीरीज में सेम होता है, इसलिए एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है ताकि हम करंट मेजर कर पाए लोड का, और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है ताकि हम लोड का वोल्टेज मेजर कर पाए, राइट। और थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखूं, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर हैज अगेन इंटरनल रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर हैज इंटरनल रेसिस्टेंस। तो उसको भी मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि कैसे कनेक्टेड होगा आपका ये चीज, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं प्रैक्टिकली, तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, सप्लाई, ठीक है, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में, और ये आपका करंट एम्पियर भी कनेक्ट कर देता हूं, और ये ऐसे करके लोड, ठीक है। ये आपका हो गया ओपन सर्किट से, दिखा देता हूँ इसका पैरेलल रेसिस्टेंस। तो ये सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, लोड करंट, ये लोड हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, इसका यहाँ पे इन्फिनाइट ओम्स इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन आइडियल केस है, ये आइडियल केस है, आइडियल केस में इंटरनल रेसिस्टेंस जो आया मेरा, इंटरनल रेसिस्टेंस वो इक्वल टू इन्फिनाइट ओम्स आया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के इंटरनल रेसिस्टेंस जो था वो इन्फिनाइट ओम्स था, उसको मैं किससे शो किया, वोल्ट मीटर के अक्रॉस एक ओपन सर्किट से शो किया। अब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का एग्जांपल लूं तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, सेम सर्किट रहेगा, बस यहां पे एक आपका मेगा ओम्स के रेंज में एक रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका लार्ज रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा पैरेलल में इन मेगा ओम्स, ये सप्लाई, ठीक है। और ये आपका हो गया एमीटर, और ये आपका लोड, ठीक है। तो ये आपका लोड करंट और ये आपका वोल्ट मीटर करंट, ठीक है। ये और मेगा ओम्स में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां पर लिख देता हूं आर इंटरनल इन मेगा ओम्स, राइट। तो यही चीज हमको दिख गया कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है और करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं मैं, फोर्थ पॉइंट, कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, जो एमीटर जो करंट डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कि मेजर करेगा जब, तो वो जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उतना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन दिखेगा, और वही तो काम है हमको, एमीटर को वैसे ही मेजर करना है, जितना ज्यादा करंट उतना डिफ्लेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस एमीटर से, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या है भाई, आउटपुट है, आई क्या है भाई, इनपुट है, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट अगर मैं लूं तो वो क्या चीज होगा, वो होगा हमारा सेंसिटिविटी पर यूनिट चेंज इन आउटपुट अपॉन पर यूनिट चेंज इन इनपुट। वो क्या बताता है, हमारा सेंसिटिविटी को बताता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं डेल आउटपुट अपॉन डेल इनपुट इज इक्वल टू आपका थीटा बाय आई। थीटा बाय आई
ये लिख सकता हूं, और ये आपका एक्चुअली में इक्वल होता है 1/IFSD फुल स्केल से, ठीक है। 1 अपॉन ये हो गया आपका 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो एमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा ना, वो आपका सेंसिटिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन IFSD। और ये चीज मैं आपको सेंसिटिविटी वाले टॉपिक को जब मैं एक्सप्लेन करता था स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, एरर एनालिसिस के में, तब मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/IFSD। आई क्या है? करंट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा तो कितना करंट फ्लो होगा वो आपका सेंसिटिविटी को बता देगा। और इसी चीज को मैं अब इसमें लिखूं तो आप देखिए आपका जो यहां पे मैं मिटाता हूं, वोल्ट मीटर के में आप एमीटर के सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। तो वोल्ट मीटर के केस में जब मैं लिखूंगा इस चीज को, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं कि देखो अभी ये चीज है, अब यहां पे वोल्ट मीटर जो रहेगा वो वोल्टेज मेजर कर रहा है, आउटपुट इनपुट है वोल्टेज, डिफ्लेक्शन जो दिखाएगा वो किसको दिखाएगा? वो आउटपुट रहेगा आपका। तो जैसे कि एमीटर में क्या था, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, यहां पे जो वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज से, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर है? ठीक। अब एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली जो आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है ना, वो करंट को ही मेजर करता है। मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एक्चुअल में आपका एक एमीटर है। तो अब ये सवाल आता है कि भाई अगर वो एमीटर है एक्चुअल में, तो आपका ये वोल्टेज को कैसे मेजर करता है? वो ऐसे मेजर करता है जनरली, हम अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका देखिए, ये अगर आपका मैं स्केल लेता हूं, ये आपका मैं स्केल ले लिया, ठीक है, और ये आपका उस पॉइंटर हो गया ये, ठीक है। तो इसको स्केल कर देता हूं और ये आपका पॉइंटर यहां पे, ये पॉइंटर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे मार्किंग करूं करंट की, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर एंड सो ऑन, ठीक है। और ये आपका करंट मेजर, ये करंट का रीडिंग्स दिखा दे रहा हूं मैं यहां पे, ये पॉइंटर है। अब जो आपका PMMCF जो मैं बोल रहा हूं वो आपका सिर्फ करंट मेजर करता है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं। अब उसको कैसे प्रूव करें? ये देखो, ये जो है ये आपका एमीटर हो गया, इसको मैं या तो फिर ए से ही दिखाता हूं, और ये इसका मीटर रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा IM फ्लो कर रहा है, करंट IM, मीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IM बोल रहा हूं मैं, और ये आपका मीटर रेसिस्टेंस है RM। और इस पॉइंट पे जो आपका वोल्टेज रहेगा वो है आपका यहां से यहां, वो आपका वोल्टेज हो गया, ठीक है। मीटर करंट, मीटर रेसिस्टेंस और पूरा ओवरऑल वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं? ये देख पा रहा हूं कि ये जो आपका वोल्टेज आ रहा है ये, वो आपका किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू IM RM। ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। तो अब मेरे पास अगर एम्पियर मतलब कि एमीटर का रीडिंग्स है, तो अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो मैं बस इस मीटर को एक्सटेंड कर दूं। पता है कैसे एक्सटेंड करूंगा? ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। और यहां पे इस नीचे वाले स्केल में, इस नीचे वाले स्केल में अगर मैं रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि मीटर रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज RM को अगर मैं 10 लेता हूं, लेट RM इज इक्वल टू 10, RM इज इक्वल टू 10 ohms, तो आपका वोल्टेज मेजर होना लग जाएगा उसके करस्पॉन्डिंगली यहां पे ये, ठीक है। तो ये अगर R इज इक्वल टू 10 ohms मैंने यहां पे लिख दिया है, तो यहां पे मैं इस यहां तक जाने के लिए इनटू 10 ohms से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया? 10 माइक्रो वोल्ट, 20 माइक्रो वोल्ट, 30 माइक्रो वोल्ट एंड 40 माइक्रो वोल्ट एंड 50 माइक्रो वोल्ट। तो ये ऐसे करके हम वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। समझ में आया कि यहाँ पे एक्चुअल में करंट ही था, उसको उसके अक्रॉस पूरा IM करंट को तो मेजर कर लिए, उससे बस मल्टीप्लाई करते हैं रेसिस्टेंस को, आ जाता है हमारे पास वो वोल्टेज। तो अब मैं अगर देख रहा हूं यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी जो होगा वो अब क्या होगा? सेंसिटिविटी इज नथिंग बट थीटा बाय V, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर है? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब
V जो है वो क्या है एक्चुअल में Im by Rm, V is equal to Im by Rm, this implies V is directly proportional to Im, right? V is directly proportional to Im। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, फिर से ये आ जाता है आपका, इसको मैं लिख सकता हूं आपका V को Im by Rm, तो ये आ गया 1 by IFSD, ठीक है, IFSD। और इस 1 by IFSD मतलब कि 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कैसा आएगा आपका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा V अपॉन Rm, ठीक है। तो यहां पे आया सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये करंट, और ये इक्वल टू आया 1 अपॉन V अपॉन Rm, ठीक है, 1 अपॉन V अपॉन Rm। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सेंसिटिविटी आ रहा है मेरे पास 1 अपॉन IFSD इज इक्वल टू Rm अपॉन V, ठीक है, Rm अपॉन V। तो ये जो मेरे पास रीडिंग आया ना, ये एक्चुअल में सेंसिटिविटी को यूज निकालने में हमारी हेल्प करेगा। और यहां पे मैं क्या दिख रहा है, Rm अपॉन V, R किस में होता है, रेजिस्टेंस होता है इन ओम्स, V होता है इन वोल्टेज। तो सेंसिटिविटी का यहां पे यूनिट आता है क्या, ओम पर वोल्ट। तो यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी यहां पे लिख सकता हूं मैं, यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ओम अपॉन वोल्ट, ठीक है, ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट, राइट। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ये वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं 1 अपॉन IFSD, तो एक क्या करता हूं मैं, एग्जांपल के तौर में आपको 2 मीटर लेके दिखाता हूं। लेट x इज इक्वल टू, एक x मीटर है दूसरा y मीटर है, राइट, एक x मीटर है दूसरा y मीटर है, और x मीटर का सपोज करो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, करंट इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन है आपका 50 मिली एम्पियर ले लो, 50 हाँ मिली एम्पियर ले लो, चलो ठीक है। और y ले लो आप अपना, y का फुल स्केल डिफ्लेक्शन ले लो 100 मिली एम्पियर, राइट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लेता हूं, तो अगर मैं इसका x का सेंसिटिविटी ऑफ x निकालता हूं तो 1 अपॉन IFSD हो गया, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन 50 मिली एम्पियर, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंसिटिविटी ऑफ y इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन IFSD, तो ये हो गया 1 अपॉन 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो x का सेंसिटिविटी और y का सेंसिटिविटी देख रहा हूं, तो 1 अपॉन 50 मिली एम्पियर कितना हो रहा है, 1000 अपॉन 50, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 20, तो ये आ गया इक्वल टू 20। तो सेंसिटिविटी ऑफ x कितना आ गया अपना 20 आ गया, ये आ गया 20। और अगर मैं इसका देख रहा हूं 100 का, तो ये कितना आ रहा है अपना 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ y इज इक्वल टू 10। तो यहां पे मुझे क्या दिखा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ y मीटर, जो मीटर y था उसका क्या था, ज्यादा था फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और यहां पे x का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम था, इसलिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम था, इसलिए सेंसिटिविटी जो था x मीटर का वो ज्यादा आया और y मीटर का कम आया, राइट। वो आपका सेंसिटिविटी, मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं, x इज मोर सेंसिटिव देन y। इससे मेरे को पता चलता है, यहां पे लिखता हूं x इज मोर सेंसिटिव, x इज मोर सेंसिटिव देन y, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये फॉर्मूला को याद रखें। ऐसे क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली आपके आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि आप अगर करंट दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है 2 मीटर का, तो इन 2 मीटर में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है वो आपको निकालने पूछा जा सकता है, राइट। और एक और चीज मैं अगर बोलूं तो ये तो इस फॉर्मूला का यूज हो गया सेंसिटिविटी निकालने के लिए। इस फॉर्मूला का यूज कैसे आएगा, Rm बाय V, ये भी कभी कभार आपका हेल्प करेगा। और एक और चीज यहां पे कि Rm मतलब कि सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीटर रेजिस्टेंस। अब देखो यहां पे मैं अगर देख रहा हूं, इस चीज को मिटा दूं क्या, हाँ ठीक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि आइडियल केस में, जो आपका आइडियल केस था वहां पे चलो इन्फिनाइट ओम्स है, आइडियल केस में इन्फिनाइट ओम्स है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का, आइडियल केस में आपका इन्फिनाइट ओम्स है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। पर प्रैक्टिकल केस में आपका कुछ मेगा ओम्स में, भले ही वो बहुत लार्ज वैल्यू है, पर मेगा ओम्स में आपका
क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है वोल्ट मीटर का। अब अगर ये मीटर रेसिस्टेंस जो है, अगर ये मीटर रेसिस्टेंस जो है वो अगर कम हो जाए, अगर वो कम होगा तो क्या होगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। या तो मैं अगर ये बोलूं कि सेंसिटिविटी, अगर हमको बोल दिया जाए कि वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कम है, अगर मुझे बोल दिया जाए वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मीटर रेसिस्टेंस कम है। मीटर रेसिस्टेंस कम है, इसका मतलब कि क्या होगा कि अब देखो मीटर रेसिस्टेंस यहां पे कम होने से ये जो IV फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो, करंट एट वोल्ट मीटर जो फ्लो हो रहा है वो आपका बढ़ जाएगा। देखो यहां पर मैं लिखता हूं इस चीज को, आपका अगर सेंसिटिविटी कम हो गया, ठीक है, सेंसिटिविटी कम हो गया तो इसका मतलब यह है कि आपका मीटर रेसिस्टेंस भी कम है। अगर मीटर रेसिस्टेंस यहाँ पे कम है तो ये कम वैल्यू होगी, इसका मतलब आपका जो IV होगा, IV आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका IV बढ़ जाएगा। पर हमको क्या चाहिए कि हमको वोल्टेज, वो करंट का कुछ काम ही नहीं है, हमको तो वोल्टेज मेजर करना है और करंट जो है ये अनवांटेड है, तो हमको ये इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। पर क्योंकि अब यहाँ पे IV बढ़ गया है तो आपका वोल्टेज, वोल्ट मीटर जो है वो ऐसा लोड एक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि वो भी सप्लाई से कुछ करंट कंज्यूम करने लग गया है, तो वोल्ट मीटर यहां पे एज अ लोड एक्ट करने के लगेगा और इसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, राइट, इसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो जैसे ही सेंसिटिविटी कम होता है, मीटर रेसिस्टेंस कम होगा, वोल्ट मीटर करंट बढ़ जाएगा, तो वोल्ट मीटर विल एक्ट, वोल्ट मीटर will start acting as load, which is nothing but loading effect, इसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, ठीक है, ये आपका लोडिंग इफेक्ट हो जाएगा जब आपका वोल्ट मीटर ही आपका ऐसा लोड काम करने लग जाएगा। तो सेंसिटिविटी का यहां पे भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर मुझे लोडिंग इफेक्ट हटाना है, क्वेश्चन में अगर आया हाउ टू रिमूव लोडिंग इफेक्ट, तो आप क्या बोल सकते हो कि मीटर रेसिस्टेंस को बढ़ा दो, ये बोल सकते हो, या तो आप क्या बोल सकते हो कि टू रिमूव, टू मिनिमाइज लोडिंग इफेक्ट वी यूज हाई सेंसिटिव लिख देता हूं, हाई सेंसिटिव मीटर्स, ठीक है। तो लोडिंग इफेक्ट हटाने के लिए ही जो हम मीटर्स यूज करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वो मीटर्स जो हो वो हाईली सेंसिटिव हो, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा पिक्चर की सेंसिटिविटी का कितना इंपॉर्टेंस है। पीएमसी में एक्चुअली वो एक एमीटर था, मतलब कि करंट मेजर करता है आपका पीएमसी, उसके लिए हम वोल्टेज मेजर करने के लिए हम स्केल से बस मीटर रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से हम वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, क्योंकि V = IM/RM होता है, राइट। और एक और चीज लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, एक और चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं, यहां पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, क्या चीज में कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं देख रहा हूं यहां पे, तो ये आपका होता है एमीटर में हमने पढ़ा, एमीटर में हमने देखा कि इंटरनल रेसिस्टेंस R इंटरनल जो था, R इंटरनल इन सीरीज में था, ठीक है, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है इन मिलीओम्स था, ठीक है। और वोल्ट मीटर में हम देखा R इंटरनल जो था वो मेगा ओम्स में था और इन पैरेलल में था, ठीक है, वो पैरेलल था, पैरेलली कनेक्टेड था, ठीक है। प्रैक्टिकल एमीटर और प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का बता रहा हूं। पर अब यहीं पे कई बार वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इसको वोल्ट मीटर वाला चीज को डाल के आ जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि हम जब पढ़े थे वोल्टेज सोर्स के बारे में, तो वोल्टेज सोर्स का जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, R इंटरनल इन सीरीज, और करंट सोर्स जो था, करंट सोर्स उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो था इन पैरेलल में था, ठीक है। तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार एग्जाम्स में, जिसमें आपको एमीटर और वोल्ट मीटर या फिर आपका वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करके बोल दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि एमीटर का रेसिस्टेंस क्या पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि देखो एमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में होता है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है, वोल्टेज सोर्स का अगर आपको याद होगा तो वो सीरीज में होता है, करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस आपको पैरेलल में होता है, और यही वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को अगर हम चेंज करते थे तो हम क्या करते थे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते थे। खैर वो सब चीजें आपको याद है अच्छे से। तो ये पूरा आइडिया जो अभी तक मैंने लिया, एक आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एमीटर और वोल्टमीटर का कैसे क्या होता है पीएमसी में यूज, सेंसिटिविटी कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैं अगर मुझे इस एमीटर और वोल्टमीटर का अगर मुझे रेंज बढ़ाना हो, इनका रेंज बढ़ाना हो कि ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को मेजर कर सके, तो उसको हम कैसे बढ़ाएंगे वो अब मैं देखता हूं और वो एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो इनहैंसमेंट ऑफ रेंज अगर मैं बात करूं, अब मैं अपने मेन टॉपिक में आऊंगा, इनहैंसमेंट ऑफ रेंज। तो ये जो इनहैंसमेंट करेंगे हम रेंज का, ठीक है, रेंज को जो बढ़ाएंगे हम वो कैसे करेंगे, एकदम से छोटे मॉडिफिकेशन के साथ करेंगे। स्मॉल मॉडिफिकेशन से हम आराम से अपना रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बढ़ा सकते हैं, ज्यादा वैल्यूज मतलब कि ज्यादा करंट मेजर कर सकते हैं एमीटर को यूज करके, और ज्यादा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं वोल्टमीटर को यूज करके, ठीक है। तो यही अब हमें समझना है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज मतलब कि रेंज कैसे बढ़ा के मेजर कर सकते, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं, फर्स्ट पॉइंट अब आपका होने वाला है इनहैंसमेंट ऑफ रेंज ऑफ एमीटर। तो यहां पे मैं एमीटर का रेंज बढ़ाने वाला हूं, ठीक है, रेंज ऑफ एमीटर। तो अब देखिए कि अगर आपको मैंने अभी बोला कि लोड, ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका सपोज करो ये मीटर रेसिस्टेंस हो गया, या तो फिर मीटर रेसिस्टेंस में इसी के साथ दिखा देता हूं, ये आरएम है, कॉइल का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आपको याद है कि पीएमसी में जो आपका मूविंग कॉइल था वो किसका बना था, कॉपर का बना था। कॉपर का कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, उसी कारण ये आरएम आ रहा है, ठीक है, मीटर का आरएम आ रहा है, राइट। और ये आपका मीटर करंट है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक सीरीज ब्रांच सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दूं आरएससी, तो आप देखेंगे कि आईएम जो करंट था वो सेम मीटर में भी सेम फ्लो होगा, सीरीज रेसिस्टेंस में भी सेम फ्लो होगा। इसका मतलब कि क्या हुआ, आपका करंट तो भाई सेम ही रहा, तो इसका मतलब आपका करंट एक्चुअल में बढ़ेगा ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब हमको सीरीज में कनेक्ट नहीं करना है यहाँ पे आपका मीटर को, ठीक है, इंटरनल ये सीरीज रेसिस्टेंस को। तो अगर मुझे यहाँ पे मीटर का रेंज बढ़ाना है, मीटर का रेंज बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, और ये आपका ये, ठीक है, ये आपका मीटर करंट, और यहां पे एक पैरेलल ब्रांच लूंगा, पैरेलल ब्रांच, और यहां पे एक शंट रेसिस्टेंस आपको क्रिएट कर दूंगा, शंट रेसिस्टेंस। तो यहां पे आईएम फ्लो हो रहा है, तो यहां पे शंट करंट फ्लो होने लग जाएगा, और लेट इट बी आई, ठीक है, लेट इट बी आई। तो यहां पे शंट रेसिस्टेंस आपका, शंट करंट जो आपका होगा वो कितना फ्लो होगा, शंट करंट अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो शंट करंट फ्लो हो रहा है आई माइनस आई एम, राइट। तो देखो पहले आपका जो एमीटर था वो कितना करंट मेजर कर रहा होगा, सपोज करो 1 मिली एम्पियर करंट आपको मेजर कर रहा है, ठीक है, 1 मिली एम्पियर आपका करंट मेजर कर रहा है। पर अब मैं क्या किया, मीटर से अभी भी 1 मिली एम्पियर ही जाएगा, पर अगर मुझे ये आई आपका जो है वो क्या है, मीटर करंट और ये शंट करंट का सम है। तो अगर मुझे 1 एम्पियर मेजर करना है तो भी मैं अब मेजर कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि आपका बाकी का जो करंट है वो इधर से निकल जाएगा, और ये डिफ्लेक्शन जो दिखाएगा वो पूरे के लिए आपका दिखाएगा। कैसे, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो आपका ये आपका हो गया, यहाँ पे अगर मैं नेमिंग करूं सबका, तो नेमिंग करता हूं पहले कि आपका शंट रेसिस्टेंस हो गया, शंट रेसिस्टेंस, और ये आरएम जो है मीटर रेसिस्टेंस है, मीटर रेसिस्टेंस, ठीक है। आईएम जो है मीटर करंट है, और आई जो है वो आपका एक्सटेंडेड रेंज ऑफ करंट है, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ करंट, रेंज ऑफ करंट, करंट टू बी मेजर्ड।
जितना करंट आपको मेजर करना होगा, जितना आप रेंज को एक्सटेंड करके मेजर करना चाह रहे होगे, वो आपका आई है, राइट। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, सबसे पहली बात कि ये आई आपका पहले आई एम मेजर कर रहा था, अब आई मेजर करने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये आई मेजर करने लग जाए। तो यहीं पे आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे तो आई बाई आई एम जो होता है वो आपका क्या होता है, एम के इक्वल होता है, ये आपके एम के इक्वल होता है, जो कि आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है, राइट। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, देखो आई जो है आपका वो m टाइम्स है आपका प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू पहले आपका मीटर कुछ आई एम करंट मेजर कर था, अब अगर मैं एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं इस मीटर करंट को, तो मैं आई करंट फ्लो करने लग जाऊंगा। तो यहां पे मेरे को एक रेशियो मिला, आई बाय आई एम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अब देखो, अब मुझे ये पता लगाना है कि अब मैं कितना रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट करूं पैरेलल में, ताकि ये करंट मेजर हो जाए, मतलब एक्सटेंडेड रेंज ऑफ करंट मेजर होने लग जाए। तो उसके लिए अगर मैं करंट डिवीजन रूल लगा रहा हूं यहां पे, बाय करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल अगर आप देखोगे तो आई एम क्या है, आई एम आपका आई एम इज इक्वल टू आई इंटू, ये आई है, इंटू आपका आर एस एच अपॉन आर एस एच प्लस आर एम, ठीक है, मीटर रेसिस्टेंस, ये हो गया। तो ये आपका करंट डिवीजन रूल हो गया। आई एम की वैल्यू बस लिख रहा हूं मैं, आई इंटू आर एस एच अपॉन आर एस एच प्लस आर एम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर एस एच प्लस आर एम, ये इस साइड लेके आ गया मैं, और ये आर एस एच को डिवाइड कर देता हूं नीचे से, और इधर क्या आ गया, आई अपॉन आई एम, आई अपॉन आई एम। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है कि आई अपॉन आई एम आपका किसका इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के इक्वल है। तो जैसे कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एक्चुअल में है क्या, जैसे कि आपका आई एम था 1 मिली एम्पियर, अब आपको 1 एम्पियर का करंट फ्लो मेजर करना है। जैसे कि आई एम अगर आपका 1 मिली एम्पियर था, और अब आपको आपने एक्सटेंड करके मीटर को, रेंज को एक्सटेंड करके आप चाह रहे हो कि आप 1 एम्पियर का करंट मेजर करो, तो आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज नथिंग बट 1000, ठीक है। तो अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप एक्सटेंडेड रेंज ऑफ एमीटर पा जाओगे, राइट। तो वही चीज करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शंट रेसिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ शंट रेसिस्टेंस। मतलब ये क्या, हम जो एग्जिस्टिंग एमीटर था उसमें एक स्मॉलर मॉडिफिकेशन किए, एकदम छोटा सा मॉडिफिकेशन किए। क्या मॉडिफिकेशन किए, वी जस्ट कनेक्टेड अ शंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमीटर। हम लोग बस एक शंट रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में विद द एमीटर से, ठीक है, बस। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं वापस से। तो यहां पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन आर एम प्लस आर एस एच इज इक्वल टू एम। तो यहां पे मेरे को क्या आया, शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता लगानी थी। तो शंट रेसिस्टेंस एम को देखो, ये 1 है तो ये m माइनस 1 हो गया, ठीक है, m माइनस 1 हो गया। और यहां पे आर एस एच इसको मैं लेके गया तो आर एम अपॉन एम माइनस 1 आ गया, ठीक है। 1 को मैं इधर लेके गया, m माइनस 1 हुआ। अब m माइनस 1 को इधर लेके आ गया, आर एस एच उधर चला गया, तो आर एस एच इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस 1। तो ये आपका आ गया ये, ठीक है। तो ये रिलेशन, मतलब कि मैं, अगर मुझे मीटर रेसिस्टेंस पता है तो आर एम अपॉन एम माइनस 1, जितना मुझे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर चाहिए, जितने रेंज से अपने करंट को बढ़ाना है, मीटर करंट को बढ़ाना है, उसको मैं -1 करके इस फॉर्मूला में रखूं, तो मुझे पता चल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना है इन पैरेलल विद दिस मीटर, सो दैट आई कैन मेजर दिस एक्सटेंडेड रेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो वही चीज मुझे पता लगाना है, कितना शंट रेजिस्टेंस में कनेक्ट करूंगा इस एग्जिस्टिंग एमीटर से पैरेलल में, ताकि मैं एक्सटेंडेड रेंज ऑफ करंट मेजर कर सकूं। तो ओवर इन ऑल अगर मैं बोल रहा हूं, वी जस्ट कनेक्टेड, ठीक है, वी कनेक्टेड अ स्मॉल रेजिस्टेंस, इन parallel with the ammeter, ठीक है। एमीटर के पैरेलल में हम करेक्ट कर दिए आर एस एच इज इक्वल टू आर एम एम माइनस 1, और इस तरीके से हम उस रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं टू एक्सटेंड द टू
we connected a small resistance in parallel with the ammeter to extend the range of ammeter। ठीक है, एमीटर का रेंज को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, बस एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और इस रेजिस्टेंस की ना वैल्यू कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? पहली बात तो ये, चलो इसको मैं इसका भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या इसका पॉइंट्स रहेगा कुछ कुछ। तो पहली बात ये फीचर्स ऑफ, अगर मैं लिखूं फीचर्स ऑफ RSH, ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट मैं लिख सकता हूं RSH जो रहेगा आपका, RSH इन, ठीक है, तो यहां पर पहले मैं लिखता हूं डीसी इंस्ट्रूमेंट में अगर लिख रहा हूं, ठीक है, डीसी इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो शंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका मैंगनीन का बना होगा। मैंगनीन क्या होता है? मैंगनीज, निकल और कॉपर का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका हम मैंगनीज का बनाते हैं इस डीसी इंस्ट्रूमेंट में शंट रेजिस्टेंस को। शंट रेजिस्टेंस को मैंगनीज का इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैंगनीज का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, तो उसका टेम्परेचर के कारण उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो टेम्परेचर एरर नहीं आएगा, और वो एरर क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंटल एरर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर हमको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम शंट रेजिस्टेंस को मैंगनीन का बनाते हैं। डीसी इंस्ट्रूमेंट में ये बनता है आपका मैंगनीन का, ठीक है, या तो फिर मैंगनीन कॉपर कॉम्बिनेशन, मैंगनीन एंड कॉपर पेयर, मैंगनीन एंड कॉपर पेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। और एसी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, एसी इंस्ट्रूमेंट में यही चीज आपका बनता है कॉन्स्टेंटन का, या तो फिर क्या बोल सकते हो? कॉन्स्टेंटन एंड कॉपर पेयर का ये आपका शंट रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो ये आपका फीचर्स हो गया कि शंट रेजिस्टेंस बनता किस चीज का है। और अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं इसके साथ ही, और कुछ पॉइंट्स भी अगर मुझे लिखना हो यहाँ पे, तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप लिख लिए होंगे, राइट। इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। तो यहाँ पे मैं और फीचर्स के बारे में लिखता हूँ इसके। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया आपका, राइट, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया। और अभी हम किस रीडिंग पे आए थे कि आपका जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो मीटर रेजिस्टेंस अपॉन m-1 के इक्वल होगी, राइट। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ मैं, ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इससे बहुत न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये दो चीज आपसे पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा, राइट। तो हम क्या किए, पीएमएमसी का रेंज को बढ़ाने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में एमीटर के, जो मैंगनीन का बना रहेगा, ठीक है, और एसी इंस्ट्रूमेंट में कॉन्स्टेंटन का बने रहेगा। और इसका अगर मैं और फीचर्स के बारे में बात करूं, और फीचर्स के बारे में यहीं पे लिख दूं क्या, और फीचर्स के अगर मैं यहाँ पे बारे में बात करता हूं तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट मस्ट बी लो, ठीक है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होना चाहिए ताकि टेम्परेचर के साथ ये वैरी ना कर सकते, मतलब कि क्या, शुड नॉट वेरी विथ टेम्परेचर के साथ वेरी ना करे, ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे। और नेक्स्ट थिंग क्या कि टाइम के साथ भी वेरी नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट वेरी विथ टाइम के साथ भी वेरी नहीं करनी चाहिए। और शुड बी एबल टू कैरी हाई करंट विदाउट हीटिंग, ठीक है, ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए हाई करंट फ्लो करवाते समय। तो ये कुछ उसका फीचर्स हो गया शंट रेजिस्टेंस का, राइट। और अब देखो, जब यहाँ पे टेम्परेचर का बात हो ही गया है तो क्यों ना एक टेम्परेचर के बारे में और थोड़ा सा बात किया जाए कि मीटर्स में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मीटर, ठीक है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ अपने एमीटर का, तो ये आपका एमीटर हो गया, ये मीटर रेसिस्टेंस हो गया, राइट। मीटर रेसिस्टेंस क्या है, कॉपर का जो रेसिस्टेंस है उसी को इंटरनल रेसिस्टेंस या मीटर रेसिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसका ये IM हो गया मीटर करंट, ये आपका एक्सटेंडेड करंट हो गया, ये शंट करंट यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका शंट रेसिस्टेंस आ जाएगा, तो ये RM, RSH, ठीक है, ISH, ये। तो यहाँ पे मैंने ये चीज बना दिया है। अब देखो ये जो RSH है ये तो भाई हमने बना दिया है मैंगनीन का, जो कि क्या है, कॉपर, निकल और मैंगनीज का बना होता है। अब ये जो मैंगनीन का बना हुआ, इसका अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखता हूं ऑफ मैंगनीन, तो मैंगनीन का मुझे मिलता है 0.00002। तो एक बार आप चेक कर लेंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है। और कॉपर का अगर मैं देखूं, अब देखो ये जो मीटर रेसिस्टेंस है, मीटर रेसिस्टेंस किसका बना होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ PMMC, मतलब कि मूविंग कॉइल का इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब कि क्या, कॉपर कॉइल का कितना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तो कॉपर का आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 0.004, इतना ही कुछ है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को एक बार चेक कर लेंगे, राइट। तो ये मुद्दे की बात यह है कि जो मैंगनीज का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसका मतलब टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। पर क्योंकि यहां पे कॉपर है, क्योंकि यहां पे कॉपर है, तो कॉपर कॉइल, ये जो मीटर रेसिस्टेंस है, इसका टेम्परेचर के ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर का इसके ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो यहाँ पे मीटर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और वैसे ही वैल्यूज में चेंजेस आएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये RM बढ़ गया तो IM कम हो जाएगा। IM यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखूं यहाँ पे, RM अगर मेरा बढ़ गया, RM अगर बढ़ता है, देखो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का कम है, तो टेम्परेचर बढ़ने से शंट रेसिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंगनीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है, उसका टेम्परेचर के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब पर जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो मीटर का टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो मीटर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, टेम्परेचर बढ़ने के कारण मीटर रेसिस्टेंस बढ़ गया और उसके कारण आपका मीटर करंट फ्लो हो गया, इसके कारण आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके कारण आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका मीटर करंट ही रेड्यूस हो गया यहाँ पे। तो जो करंट आ रहा था वो रेड्यूस हो जाए तो उसके बाद हमको एरर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। एग्जांपल के तौर में यहाँ पे लिखूं, अगर, चलो ठीक है, इसको बाद में बताता हूं आपको। ये चीज हमको एरर देखने को मिला, अब इसको रिमूव कैसे किया जाए, इस एरर को जो टेम्परेचर के कारण आ रहा है उसको रिमूव कैसे किया जाए। सो टू, यहां पे लिखता हूं मैं, टू मिनिमाइज टेम्परेचर इफेक्ट वी कनेक्ट स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस। तो एक ऐसा रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जिसका नाम होता है स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस, और वो आपका टेम्परेचर इफेक्ट को, मीटर के ऊपर जो टेम्परेचर इफेक्ट पड़ रहा है उसको हटा देता है। अब ये स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस ऐसा क्या काम करता है जिससे टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो जाता है, उसको समझते हैं, आइए, राइट। तो पहली बात तो ये कि हमने स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का क्या प्रॉपर्टीज है अगर आप देखो तो ये स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस ना, ये भी सेम कैरेक्टरिस्टिक का होता है जैसे शंट रेसिस्टेंस होता है। क्योंकि आपका शंट रेसिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो हमको सेम कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो टेम्परेचर के साथ वेरी ना करे, इसलिए आपका एक सीरीज में, यहां पे मैं बनाता हूं, सीरीज में आपका ये मीटर RM मीटर रेसिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस एक बना देता हूं, ये स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस, ये आपका करंट कर देता हूं मैं, और ये आपका शंट रेसिस्टेंस, ये ISH, IM और ये I, राइट। तो यहां पे मैंने एक स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। अब इस स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है कि इट हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
शंट रेसिस्टेंस मतलब कि क्या, ये भी मैंगनीज जैसे कुछ मटेरियल से बना होता है, तो इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी कम होता है। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसका वैल्यू जो होगा वो 20 to 30 टाइम्स आपका मीटर रेसिस्टेंस के होगा, मतलब कि 20 to 30 टाइम्स ऑफ मीटर रेसिस्टेंस। तो यहां पे लिखता हूं मैं स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस is made up of manganese and have same characteristics of shunt resistance, ठीक है, शंट रेसिस्टेंस, एंड इट इज 20 to 30 टाइम्स ऑफ RM। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, ये कौन सा केस हो गया, विदाउट स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस, ये हो गया विद स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस। तो यहां पे विदाउट स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस के केस में, ये फर्स्ट केस में, यहां पे फर्स्ट केस लिख देता हूं, ये फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस जहां पे स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं देख रहा हूं, तो अगर आप लिख सकते हो RSH जो रहेगा वो क्या रहेगा, RM/m-1 रहेगा। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, RSH जो रहेगा आपका वो RM प्लस R स्वैम्पिंग अपॉन m-1 होगा। ठीक है, RSH जो रहेगा वो R स्वैम्पिंग अपॉन m-1 होगा। तो उस केस में RM अपॉन m-1 प्लस R स्वैम्पिंग प्लस m-1, ये तो RSH क्या हुआ, इसको अगर मैं RSH2 लिख देता हूं, और ये हो गया RSH1, तो ये वाला केस क्या हो गया, RSH2 इज इक्वल टू RSH1 प्लस R स्वैम्पिंग प्लस m-1। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि RSH2 इज ग्रेटर देन RSH1। ठीक है, शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ने से होगा क्या कि जो यहां पे जो करंट, ये RM के बढ़ने से करंट जो इधर IM कम हो जा रहा था, IM जो कम हो जा रहा था, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे ISH किसके इक्वल है, I माइनस IM के इक्वल है। ठीक है, ये कम हो जा रहा था, ISH बढ़ जा रहा था, ISH आपका बढ़ जा रहा था, पर अब क्या होगा कि अब आपका RSH बढ़ेगा तो ISH कम हो जाएगा, ISH कम होगा, IM वापस बढ़ जाएगा, तो अब IM आपका बढ़ जाएगा। तो अब जो टेम्परेचर के कारण जो हमको इफेक्ट मिल रहा था, RSH के बढ़ने से यहाँ पे IM बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, IM आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपका टेम्परेचर के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा था मीटर पे, उसको आपका स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मीटर, यहां पे लिख देता हूं ऑन मीटर। तो उसमें हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो पड़ता है मीटर पे, वो सिर्फ मीटर रेसिस्टेंस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मीटर रेसिस्टेंस आपका कॉपर का बना होता है, पर जो आपका शंट रेसिस्टेंस होता है वो मैंगनीज का बना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस यूज करते हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है आपके मीटर में, और उसकी वैल्यू 20 to 30 टाइम्स होती है आपके मीटर रेसिस्टेंस की, और उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है जैसे कि शंट रेसिस्टेंस का होता है। तो वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, और उसके कारण शंट रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। तो मीटर करंट आपका शंट रेसिस्टेंस बढ़ता है, मीटर करंट भी आपका वापस बढ़ जाता है। तो हम टेम्परेचर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। राइट, ये चीज हमने देख लिया, और ये समझ में आ गया कि हम एमीटर का रेंज कैसे बढ़ा रहे हैं। वो तो आपको समझ में आ गया था कि हम शंट रेसिस्टेंस के हेल्प से बना रहे थे। अब अगर मुझे मल्टी रेंज एमीटर के बारे में बात करना हो, मतलब कि एक ही एमीटर से अगर मेरे को डिफरेंट वैल्यूज मेजर करनी हो, ठीक है, अगर मेरे को डिफरेंट वैल्यूज मेजर करनी हो, तो मैं उसका बात कर सकता हूं कि मल्टी रेंज एमीटर के बारे में थोड़ा सा एक फिगर बना देता हूं आपको, उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मल्टी रेंज एमीटर के बाद हम डायरेक्टली बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करता हूं मल्टी रेंज एमीटर।
ठीक है, मल्टी रेंज एमीटर। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं ये आपका एक ले रहा हूँ वोल्टेज सप्लाई प्लस माइनस, ये आपका V हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रेसिस्टेंस बड़ा सा इस तरीके से, और ये आपका एमीटर हो गया, ठीक है, और इसका कुछ रेसिस्टेंस यहाँ पे बनाता हूँ मीटर रेसिस्टेंस। मीटर रेसिस्टेंस अगर नहीं भी बनाऊँ तो समझ जाइएगा यहाँ पे RM है, मतलब ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस है आपका ये, ठीक है। तो ये एमीटर हो गया, इसमें IM करंट फ्लो हो रहा है, IM करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैपिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, एक ये टैपिंग यहाँ पे, ये फिर इधर, फिर इधर, और ये, ठीक है, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे स्विच टाइप को प्रोवाइड कर देता हूँ, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो सपोज करो कि ये सप्लाई हो गया, ये करंट हो गया, एमीटर हो गया। अगर स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट किया, तो आपका सिंपल सा सर्किट फ्लो होगा, सिंपल सर्किट होगा। एमीटर का रीडिंग क्या आएगा, IM जो आएगा, I जो है यहाँ पे इक्वल है IM के, ठीक है, I जो है आपका इक्वल है IM के, मतलब कि पहले जितना रेंज था वो सेम था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका R जो है RSH शंट रेसिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जा रहा है फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में शंट रेसिस्टेंस 0 हो जा रहा है। सेकेंड केस में अगर मैं देख रहा हूँ तो इतना रेसिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टैपिंग यहाँ तक प्रोवाइड किया हूँ, तो ये आपका आ गया RSH1, यहाँ से यहाँ तक RSH2, और यहाँ से यहाँ तक आपका RSH3, ठीक है। तो यहाँ पे RSH कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका RSH1। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट टैपिंग में प्रोवाइड किया, ये 1 2 3 इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, ठीक है, 2 3 एंड 4। अब थर्ड केस में RSH इज इक्वल टू RSH2 हो गया, ये 1 हो गया था। अब ये फोर्थ केस में RSH इज इक्वल टू RSH3 हो गया, राइट, RSH इज इक्वल टू RSH3 हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि ये देखो, RSH1 जो है आपका, यहाँ पे RSH1 इज ग्रेटर देन RSH2 इज ग्रेटर देन RSH3, ठीक है। तो क्योंकि I जो होता है, I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RSH है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RSH है। जैसे जैसे मैं RSH की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे आपका I कम होते आएगा। या तो फिर मैं क्या बोलूं कि अगर मुझे इस टोटल करंट को मेजर करना है, यहाँ पे I को, यहाँ पे मैं I की वैल्यूज बना देता हूँ, ये I यहाँ पे आएगा। अगर आप फ्लो करा हो तो जैसे टैपिंग प्रोवाइड करोगे, अच्छा इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये फर्स्ट केस में I इज इक्वल टू IM हो जा रहा है। अब अगर यहाँ पे जैसे टैपिंग प्रोवाइड करूंगा तो RSH रेसिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में, रेसिस्टेंस के पैरेलल में RSH करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो उस केस में अगर मैं देख रहा हूं तो ये आपका उतना रेसिस्टेंस पूरा कनेक्ट हो चुका है सप्लाई के अक्रॉस, राइट। सॉरी, ये पूरा आपका उल्टा बोल दिया मैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस आपका कम हो रहा है भाई। ये आपका पहले केस में आपका RSH1 हो रहा है, यहाँ पे ये आपका पूरा RSH कनेक्ट हो रहा है, ये RSH1 हो रहा है, इतना में आपका RSH2 आ रहा है, ये आपका RSH2 हो रहा है, और ये आपका RSH3 हो रहा है, और यहाँ पे आपका RSH4 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका RSH1 हो रहा है पहले, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1 जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है वैसे, और RSH4 जो है सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम RSH फर्स्ट केस में RSH सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो जैसे जैसे RSH सबसे ज़्यादा था
तो हम सबसे कम रेंज को मेजर कर पाएंगे। सपोज करो ये 10 मिली एम्पियर है तो ये आपका 1 एम्पियर तक मेजर किया, फिर ये आपका 5 एम्पियर तक मेजर किया, अगर टैपिंग 2 में प्रोवाइड किया, टैपिंग 3 में प्रोवाइड किया 10 एम्पियर मेजर करने लग गया, टैपिंग 4 में आपका 100 एम्पियर मेजर करने लग गया। तो उस केस में जैसे जैसे मैं RSH को कम करते जाऊंगा वैसे वैसे आपका आई बढ़ते जाएगा। तो इसको आप टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले से रिलेट मत कीजिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर को इफेक्ट को नहीं लेते हुए, जब हम सिंपली देख रहे हैं कि पैरेलल करंट होने के टाइम पे, पैरेलल करंट होने के टाइम में शंट रेजिस्टेंस से हम, क्योंकि हम एमीटर का रेंज कैसे बढ़ाते हैं, एमीटर का रेंज बढ़ाते हैं शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके, और जितना कम वैल्यू का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे शंट रेजिस्टेंस में उतना ही ज्यादा हमको रेंज देखने को मिलेगा करंट का, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमको करंट रेंज देखने को मिलेगा करंट का, राइट। तो यहाँ पे RSH1 शुरुआत में, फिर RSH2 हो गया यहाँ पे देखा तो ये, और फिर RS3 RSH4 इस टाइप का आपने टैपिंग प्रोवाइड किया। तो ये मल्टी रेंज है, मतलब कि हर टाइप के रेंज को आपको मेजर कर लेगा ये आपका मल्टी रेंज एमीटर। और यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज, शंट रेजिस्टेंस चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं कम करते जा रहा हूँ शंट रेजिस्टेंस को वैसे वैसे आपका रेंज ऑफ एमीटर बढ़ते जा रहा है, राइट। तो ये आपका ये केस हो गया। अब मैं बात कर सकता हूँ वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने का, ठीक है, टू रेंज इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, टू इनहैंस द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, राइट। तो अब वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे बढ़ाएंगे, तो मैंने आपको बोला कि वोल्ट मीटर कुछ नहीं बल्कि एक क्या है, ये आपका एमीटर हो गया, आई हो गया, और ये आपका RM हो गया, ठीक है। ये आपका नॉर्मल केस था। तो इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं देख रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका प्लस माइनस VM हो जा रहा है, VM इज इक्वल टू IM RM आ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब मुझे इसका रेंज बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, सीरीज रेजिस्टेंस, ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस हो गया। तो इस पॉइंट से अब इस पॉइंट तक जाऊंगा जब मैं RSE, तो ये क्या हो जाएगा आपका V बढ़ा हुआ रेंज आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या, स्मॉल मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया कि वोल्ट मीटर में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया इन सीरीज में, तो उससे हमको वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ गया। तो यहां पे मैं लिखता हूं कनेक्ट a resistance in series to enhance the range of voltmeter, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ वोल्टमीटर को बढ़ाने के लिए हमने एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। और देखो ये याद रहे कि एमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए शंट में कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। अब अगर मुझे इस सीरीज रेजिस्टेंस कितना वैल्यू को रखना है, मतलब कितना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है सीरीज में, अगर वो पता लगाना है तो वो कैसे पता लगाऊंगा, उसके लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि मीटर रेजिस्टेंस को किस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम एक्सटेंडेड रेंज पा पाएंगे, ठीक है। तो अब पहले तो सवाल ये उठता है कि अभी मीटर का रीडिंग कितना है और हमको कितना रेंज बढ़ाना है, और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे V/VM करेंगे तो हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाएगा। जैसे कि हमने इस एमीटर के केस में किया था क्या कि I/IM क्या था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, वैसे ही यहां पे क्या होगा आपका V/VM आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि RSE मतलब सीरीज रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, तो मैं वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे कि एमीटर के केस में मैं करंट डिवीजन रूल से फाइंड आउट किया था, तो वैसे ही मैं वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट करता हूं, और मीटर रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस के बीच का एक रिलेशनशिप डिराइव करता हूं। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल आप देखो VM जो है, ये VM जो है वो क्या है, V इंटू
आर एम अपॉन आर एम प्लस आर एस ई। ठीक है, ये मीटर का रेजिस्टेंस को मैं बाहर दिखा दिया हूं, एक्चुअल में वो अंदर में ही रहेगा। तो ओवरऑल जो मीटर इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, मीटर के अक्रॉस ड्रॉप, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, वीएम बोल रहा हूं। तो वीएम किसके इक्वल है, वी टोटल वोल्टेज इंटू आर एम अपॉन आर एस सी प्लस आर एम। ठीक है, तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां पे फिर से रिलेशनशिप मिल जा रहा है। इसको आर एम प्लस आर एस सी को मैं इधर ले जाता हूं, फिर डिवाइड बाय आर एम कर देता हूं। ये आ गया आपका वी एम बाय वी, सॉरी वी बाय वी एम, जो कि है आपका किसके इक्वल, जो कि है आपका एम के इक्वल। ठीक है, और अब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो 1 प्लस आर एस सी, 1 प्लस आर एस सी बाय आर एम इज इक्वल टू एम। तो यहां पे क्या मिल रहा है, सीरीज रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू आर एम एम माइनस 1, या फिर एम माइनस 1 आर एम, एम माइनस 1 आर एम। ठीक है, तो m तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि आपको रेंज को बढ़ाना है, कम थोड़ी करना है, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपको, अगर आपको मीटर रेजिस्टेंस पता है तो आप आराम से बता सकते हो कि आप पूछोगे कितना रेंज तक आपको बढ़ाना है भाई, रेंज वोल्टेज का, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे इतने रेंज तक बढ़ाना है, तो मैं v इतने रेंज तक बढ़ाया तो v बाय वी एम करूंगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जाएगा, m माइनस 1 से उसको मीटर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है सीरीज में, ताकि मैं अपने वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ा सकूं, राइट। तो यहां पे मेरे पास ये हो गया टू एनहांस द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। अब अगर मेरे को यहाँ पे मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का बात करना होगा, जैसे कि मैं बात किया था इसमें एमीटर के केस में, तो यहाँ पे मल्टी रेंज आपका वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, यहां पे मैं कनेक्ट करता हूं मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। मतलब कि अगर आपको अलग अलग रेंज का वोल्टेज मेजर करना है एक ही टाइम पे, तो फिर मैं वही सेम टैपिंग प्रोवाइड करूंगा। ये हो गया रेसिस्टेंस, 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 फिर ये आ गया आपका एमीटर, फिर इसका IM करंट, और ये आपका RM हो गया, और फिर ये आपका सप्लाई हो गया, प्लस माइनस V सप्लाई। और यहाँ पे मैं टैपिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, ये एरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप इधर कनेक्ट करते हो, सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है R1, अगर मैं इसको R1 ले रहा हूँ, ये R2 और ये R3 आ रहा है। तो अब देखो, अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो इधर, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल वोल्ट मीटर रहेगा, जो पीएमएमसी आप जिससे आप मेजर कर रहे थे, जो पहले वोल्ट मीटर बन रहा था, सबसे स्टार्टिंग वोल्ट मीटर, IM VM इज इक्वल टू IM RM आ जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही आप इधर कनेक्ट करोगे, सेकंड पॉइंट में टैपिंग को कनेक्ट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, R1 आपका सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। R1 अगर सीरीज में कनेक्ट हो गया, सेकंड पॉइंट के केस के हिसाब से, सेकंड पॉइंट के केस के हिसाब से, फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, R सीरीज जो है, सीरीज रेजिस्टेंस क्या है आपका 0 है, पर सेकंड पॉइंट के केस के हिसाब से R सीरीज जो है वो आपका क्या हो रहा है, अब आपका हो जा रहा है R1 के इक्वल, ठीक है, R1 के इक्वल हो जा रहा है। और थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, सीरीज रेजिस्टेंस, अगर आप थर्ड में जगह टैपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये हो जा रहा है R सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 होते जा रहा है। और फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखो, तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और आपको क्या पता है कि यहाँ पे इस केस में आपका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज रेजिस्टेंस है। उस केस में क्या होता है, एमीटर के केस में हमने लिखा था I इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RSS था, ठीक है। एमीटर के केस में RSS जैसे शंट रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा था, वैसे वैसे मीटर की रेंज ऑफ रीडिंग बढ़ते जा रही थी। पर यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वोल्टमीटर की भी रेंज ऑफ रीडिंग बढ़ते जाएगी। तो देखो यहाँ पे सीरीज RSC बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ते आएगा आपका रेंज भी बढ़ते आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे, राइट। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आप मेजर कर पाओगे वोल्टमीटर का
थ्रू। ठीक है, तो यहां पे दो रिलेशनशिप भी मैंने लिख दिया कि मल्टी रेंज एमीटर के केस में lower the value of shunt resistance, the higher range of current we can measure, and more the value of series resistance, the more voltage we can measure through voltmeter। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बात कर लिया, एमीटर का बात किया, वोल्टमीटर के बारे में बात किया। अब फिर उसके बाद मैंने बात किया कि एमीटर के केस में हम इनहैंसमेंट कैसे करते हैं रेंज का, शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। शंट रेसिस्टेंस किस चीज का बना होता है? मैंगनीन का बना होता है, राइट। और अगर एसी इंस्ट्रूमेंट है तो वो कॉन्स्टेंटेन का बना होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बात किया, मीटर के ऊपर क्या होता है, राइट। और शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? RSH इज इक्वल टू RM M-1, RM अपॉन M-1। M क्या है? I अपॉन IM। I क्या है? एक्सटेंडेड रेंज है। यहां पे V क्या है? देखो यहां पे मैंने V लिखा था क्या? हाँ, V को भी मैं यहां पे लिख देता हूं। V इज इक्वल टू एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वोल्टेज टू बी मेजर्ड। ठीक है, राइट, ये हो गया। और फिर उसके बाद हमने बात किया डायरेक्टली मल्टी एमीटर के केस में, उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे आपका शंट रेसिस्टेंस कम होते आएगा वैसे वैसे आपका एमीटर बढ़ते आएगा, एमीटर का रीडिंग बढ़ते आएगा। और वैसे ही फिर हमने वोल्टमीटर के बारे में बात किया। वोल्टमीटर का रेंज को एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीरीज में आपको एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे उस रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती आएगी वैसे वैसे आप वोल्टेज की रीडिंग मतलब कि रेंज को बढ़ाते जाओगे। इसलिए हमारा मल्टी रेंज वोल्टमीटर भी वैसे ही डायग्राम में बना। तो यहाँ पे अब हमारा इनहैंसमेंट ऑफ पीएमएमसी हो गया कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, इनसे जुड़े बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अटेंड करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।